हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। मैं राम पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल स्कॉलरशिप 2025-26 सेशन के बारे में। यहाँ पर मैं 3 जानकारियां आपके सामने पूरी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये रहेगा कि क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आप सभी के निरंतर कमेंट है, उसी का जवाब है। यहाँ पर देखेंगे क्या 2 सरकारी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है क्या, इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और अगर आप प्राइवेट स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो प्राइवेट स्कॉलरशिप कितने दिन में मिलती है, ये तमाम पूरी जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गांव की बेटी स्कॉलरशिप आप अगर अप्लाई करते हैं तो गांव की बेटी स्कॉलरशिप के साथ में आप यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। ये दोनों ही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है दोस्तों। इन दोनों ही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हर साल ये स्कॉलरशिप सेंक्शन की जाती है। इसी के साथ में अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक और रहती है इसी के साथ में, ये जिसका नाम है प्रतिभा किरण। प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप के साथ में भी आप यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर प्रतिभा किरण का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके साथ में आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये दोनों स्कॉलरशिप ऐसी रहती है जो गवर्नमेंट की ही होती है और आप यहाँ पर दोनों स्कॉलरशिप को प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा जैसे मेधावी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है तो मेधावी छात्रवृत्ति में क्या होता है दोस्तों, अगर आप मेधावी का फॉर्म भरते हैं तो मेधावी छात्रवृत्ति में आपकी जो फीस रहती है वो फीस आपकी जमा हो जाती है, मतलब माफ हो जाती है। तो आप यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म नहीं भर सकते। मेधावी छात्रवृत्ति ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेधावी छात्रवृत्ति में फॉर्म भरा है तो फिर आपको दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी आपकी फीस रहती है वो मेधावी छात्रवृत्ति के माध्यम से पूरी माफ हो जाती है। तो ये मेधावी छात्रवृत्ति जो होती है गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का कंफ्यूजन है वो ये है कि क्या सर गवर्नमेंट के साथ साथ हम प्राइवेट स्कॉलरशिप को भी ले सकते हैं क्या। प्राइवेट स्कॉलरशिप हो या फिर जैसे मान लो आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को फॉर्म भरा है तो क्या हम यहाँ पर प्राइवेट स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर सकते हैं क्या। बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, अगर आपने एक स्कॉलरशिप लिया है तो दूसरी स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको उसका क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कॉलरशिप का ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का आवेदन कर चुके हैं तो भी आप यहाँ पर प्राइवेट स्कॉलरशिप को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि सर हम यहाँ पर गवर्नमेंट चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है वो प्राइवेट स्कॉलरशिप को भरने से हमारे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो पोर्टल रहता है प्राइवेट स्कॉलरशिप का, इसमें आपका जो डेटा है गवर्नमेंट तक नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से प्राइवेट स्कॉलरशिप का कोई इसमें लेना देना नहीं है, इसलिए आप दोनों ही स्कॉलरशिप को भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ऐसा रहता है गवर्नमेंट में जो भरा जाता है वो गवर्नमेंट के अधीन रहता है, तो उसमें जितने भी क्राइटेरिया होता है वो सब फुलफिल होता है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट स्कॉलरशिप में उसका क्राइटेरिया सभी स्कॉलरशिप का अलग अलग मांगा जाता है। अगर उस क्राइटेरिया के अनुसार अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप 100% मिलती है। जैसे मान लो अगर अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप की बात करें तो अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में 10th प्लस 12th दोनों आपका गवर्नमेंट से होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से नहीं है और फिर भी आपने फॉर्म भर दिया, फिर बोलते हो कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया है, तो ये क्राइटेरिया के बाहर जा रहा है। और इसके साथ में उसमें और भी कुछ नियम वगैरह रहते हैं, उस नियम तालिका के अनुसार, उस क्राइटेरिया के अनुसार अगर आपने फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमने जैसे यहाँ पर अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो हमारा सेकेंड ईयर में हमने फॉर्म भर दिया है तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं भैया, क्योंकि फर्स्ट ईयर से फॉर्म भरा जाता है, वो फर्स्ट ईयर के बाद में फिर रिन्यूअल होता है हर साल। आप अगर यहाँ पर उस फॉर्म को फर्स्ट ईयर में भर देते हैं, उसके बाद में हर साल आपको रिन्यूअल करते जा रहे हो तो आपको हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सेकेंड ईयर से फॉर्म भर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम आती है। चलिए इसके अलावा और जानकारी समझ लेते हैं। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में है कि सर हमने प्राइवेट स्कॉलरशिप को आवेदन यहाँ पर हम कर चुके हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप का आवेदन किए, हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा हमको हो गया है, तो क्या हमें ये स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए भैया, प्राइवेट कोई सी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे आप तो उसमें कम से कम 6 मंथ तक तो आपका वेरिफिकेशन ही चलता है। वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपका जो भी क्राइटेरिया रहता है उस क्राइटेरिया के अनुसार आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए हैं। अगर डॉक्यूमेंट आपका गलत है या फिर ब्लर लगाया है
या फिर आपने डॉक्यूमेंट में ही कुछ जैसे बैंक पासबुक एसबीआई का मांगा है, आपने कुछ और लगा दिया है, तो उसके लिए फिर वापस से वो विंडो को ओपन किया जाए। वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपका जो फॉर्म है वो इस कारण से रिजेक्ट हुआ। अगर मान लो बैंक पासबुक के कारण से हुआ तो बैंक का आपके पास वहां पर रिजेक्शन आएगा, उसका एक ऑप्शन अलग से आपको ओपन किया जाएगा। उस ऑप्शन में जाकर के आप अपनी बैंक पासबुक की पूरी डिटेल डालेंगे और वापस से अपनी जो बैंक पासबुक, जो नई बैंक पासबुक के जो बोला जा रहा है आपसे, वो बैंक पासबुक वहां पर अपलोड करना रहेगा। और इसके अलावा अगर जैसे बैंक पासबुक, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर आप बैंक पासबुक का नहीं देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी डॉक्यूमेंट, अगर 10th की मार्कशीट आपने गलत लगाई, 12th की मार्कशीट गलत लगाई, घर का फोटो आपने गलत लगाया है, और इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट गलत लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के कारण से आपका रिजेक्शन आता है, तो वापस से आपको फुलफिल करने के लिए समय दिया जाता है। लेकिन उसका समय यही रहता है कि कम से कम 6 महीने के बाद में आपकी प्रोसेस, ये प्राइवेट स्कॉलरशिप जितनी भी होती है, प्राइवेट स्कॉलरशिप का ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कॉलरशिप आपकी कम से कम 1 साल तक चलती रहती है। प्राइवेट स्कॉलरशिप का ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट टाइम जिन जिन का भी भरा था, 1 साल के बाद में जैसे 6 महीने के बाद रिजेक्शन आता है, फिर रिजेक्शन के बाद में जो भी आपका जो फॉर्म रहता है उसमें क्या रिजेक्शन आया, उस रिजेक्शन को आपने अपलोड किया है, अपलोड करने के बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहता है फिर से वेरिफिकेशन होगा, फिर वापस से रिजेक्शन आ जाता है तो फिर से वापस से आपको अपलोड करना रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर बडी फॉर स्टडी जो इसकी वेबसाइट होती है वहां पर जाकर के आप अपनी जो प्रोफाइल रहती है उस प्रोफाइल को लॉगिन करके आप निरंतर उसे चेक करते रहिएगा। प्रोफाइल को चेक करने से यूं होता है कि आपको पता चलता रहता है कि आपके फॉर्म में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर अभी भी प्रोसेस में चल रहा है कि आप यहां से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक जा रहे हैं, अभी आपको वेट करना है। इसमें कुछ भी अभी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अभी 2025-26 के सेशन में प्रवेश करके आपने प्राइवेट स्कॉलरशिप का कोई से भी फॉर्म भरा हो, चाहे टाटा स्कॉलरशिप हो, एसबीआई स्कॉलरशिप हो, एचडीएफसी स्कॉलरशिप हो, अगर रिजेक्शन लिखा हुआ है वहां पर आपके पास में जहां आपने फॉर्म भरा है आपकी प्रोफाइल पर अगर रिजेक्शन लिखा हुआ है और रिजेक्शन में आपको वहां पर कारण भी देगा कि किस कारण से आपको रिजेक्शन आया है, तो इस प्रकार से अगर आप अपनी प्राइवेट स्कॉलरशिप जो भी है उसको आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा। अगर रिजेक्शन कुछ नहीं है तो फिर आपके फॉर्म को वहां से आपके जो फॉर्म है उसको वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजा जाता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में स्कॉलरशिप सेंक्शन हो जाती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहां पर फिर वापस से उस ऑप्शन के द्वारा वापस से अपनी जो प्रोफाइल है उस टास्क को कंप्लीट करके अपनी पूरी जानकारी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में वापस से आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।